हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है राजू पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है। बाईपोलर ट्रांजिस्टर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। तो क्या होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों शब्दों के अर्थ पर हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो अपने इनपुट पर आने वाले रजिस्टेंस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पर, आउटपुट पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर वह डिवाइस होती है जिसमें इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस को क्या करता है, इनपुट को आउटपुट पर ट्रांसफ़र करती है, मतलब इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसफ़र करती है। तो क्या होता है, जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ना, वह करंट एम्पलीफाइंग या मतलब करंट रेगुलेटिंग डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, जो करंट एम्पलीफाई या करंट रेगुलेटिंग डिवाइस होते हैं। अपने से जो फ्लो होने वाली करंट होती है, क्या करते हैं, अपने से फ्लो होने वाली करंट का क्या करता है, अपने जैसे ये जो ट्रांजिस्टर है, वो जैसे ट्रांजिस्टर इसी प्रकार से होता है। अभी इसका हम कंस्ट्रक्शन भी बताएंगे। तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है अपने से फ्लो होने वाली करंट को क्या करता है, अपने बेस पर अप्लाई होने वाले करंट के आधार पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, जो अपने से फ्लो होने वाली करंट को क्या करता है, अपने बेस पर अप्लाई होने वाले वोल्टेज या करंट के आधार पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। वही होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जब से क्या हुआ, ट्रांजिस्टर बना है, तब से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। पहले हम इसके स्थान पे एम्पलीफाई करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब बहुत ही भारी होता था। क्या होता था, वैक्यूम वैक्यूम जो ट्यूब था वो बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ा आकार होता था। इसीलिए क्या होता था, ये ज़्यादा स्पेस लेता था और इसको क्या करना पड़ता था, हमें इससे पहले अगर एम्पलीफाई करना है तो इसे हीट देना पड़ता था। और इस हीट के कारण क्या करता था, जब तक हम हीट देते हैं बहुत लेट वर्क करता था। तो जब से ट्रांजिस्टर आया, इसके स्थान पे पूरा ये ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम ट्यूब के। तो वैक्यूम ट्यूब को क्या हुआ, पूरा हटा दिया गया सभी जगह से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, जहाँ वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफाई करने के लिए लगाया गया था। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया, ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। ट्रांजिस्टर क्या करता है, छोटे साइज का भी रहता है और क्या करता है, आसानी से एम्पलीफाई भी कर देता है। तो क्या करेंगे, हम बाई ट्रांजिस्टर का यूज बहुत करते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर का क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कैसा था, कंस्ट्रक्शन को हम देखने के लिए क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन तो हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, वैसे तो बहुत लोगों ने इंटर में पढ़ रखा है ट्रांजिस्टर को। तो जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो दो पी टाइप होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दो पी टाइप प्लेट के बीच में क्या करते हैं, हम एक एन टाइप क्या करते हैं, पतली लेयर डाल देते हैं। ये भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है उसमें जो अगर हम दो पी दो पी टाइप के बीच में क्या करेंगे, एक एन टाइप वाला पतला लेयर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ट्रांजिस्टर का क्या निर्माण कैसे होता है, एक ही प्रकार के दो दो मतलब एक ही प्रकार के दो मटेरियल, जैसे एक ही प्रकार के दो वो होते हैं ना, ये भी एक डायोड की तरह होता है। तो दो पी टाइप मटेरियल के बीच में अगर हम एक ही एन टाइप मटेरियल की पतली लेयर डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो वो भी क्या होगा, अगर हम दो पी टाइप के बीच एन वाला डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि यहाँ पर हम दो एन टाइप क्या है, यहाँ पर देखिए दो एन टाइप के क्या है, अगर दो एन टाइप मटेरियल के बीच अगर हम एक पी टाइप वाला पतला लेयर का मटेरियल डाल देते हैं तो क्या होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। लेकिन अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो बन गया वो चलेगा कैसे, जैसे यहाँ पर इसमें क्या होता है, दो जंक्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए एक जंक्शन ही होता है, एक जंक्शन ही होता है। इसे क्या करते हैं, इमीटर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे कलेक्टर कहते हैं। इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, एक करंट को इमिट करता है। इमिट करने का मतलब निकालता है, यहाँ से इस तरफ को क्या करता है, निकालता है। और ये क्या करता है, पूरे क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कलेक्टर। और ये बेस हो जाता है। बेस मतलब यहाँ से कुछ करंट बेस से जाता है। तो इस प्रकार से इमीटर, बेस और कलेक्टर काहे किस
कारण से कहते हैं ये भी हमने बता दिया। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे इसमें भी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी डायोड को अगर हमें उसे वर्क कराना है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसमें बायसिंग करनी पड़ती है। मतलब बायसिंग दो प्रकार की होती है, रिवर्स बायसिंग होती है और फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायोड को जब रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें कोई करंट, जैसे डायोड में अगर हम कहीं आते हैं वोल्टेज ना अप्लाई करें, 0 वोल्ट पे देखें तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। किसमें, डायोड में। तो डायोड में क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता 0 वोल्ट पे, लेकिन उसमें जब बायसिंग कर देते हैं उसमें करंट फ्लो होने लगता है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, डायोड है। देखिए ये पी और एन क्या हो गया, एन पी और एन, यहाँ पर 2 डायोड हो गए ना। तो इसमें क्या हुआ, बैक टू बैक जैसे 2 डायोड अगर लगा दिए जाएँ तो क्या होता है, अगर बैक टू बैक क्या किए जाएँ, 2 डायोड लगा दिए जाएँ तो कुछ इसी प्रकार से होता है, पी एन और फिर एन पी, इसी प्रकार से होता है। तो जान लो ये 2 डायोड बैक टू बैक लगे हैं, तो इसकी अगर हमें इसको चलाना है तो बायसिंग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा 0 वोल्ट पे इसमें एक डिप्लीशन लेयर होता है, जो डिप्लीशन लेयर तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें वोल्टेज क्या करना पड़ता है, इसीलिए इसमें बायसिंग करनी पड़ती है। और बायसिंग हम इसका किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर है इसे हम फॉरवर्ड बायस में रख सकते हैं, रिवर्स बायस में रख सकते हैं, किस प्रकार से भी रख सकते हैं। इसको भी फॉरवर्ड बायस में रख सकते हैं, रिवर्स बायस में, किसी भी प्रकार से इन दोनों को रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार से अगर हम इन दोनों डायोड को क्या करेंगे, बायसिंग कर देंगे तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें किसकी तरह यूज करना है ट्रांजिस्टर को, एम्पलीफायर की तरह, किसकी तरह, एम्पलीफायर की तरह अगर यूज करना है तो हमें बायसिंग कैसी करनी पड़ेगी, जो ये वाला है पहले वाले को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस, और सेकंड वाले को रिवर्स बायस क्या करना पड़ेगा, हमें बायसिंग करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, अगर ये मान लो क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ से देखिए अगर पीएनपी, अगर इसे फॉरवर्ड बायस करना है तो इसका मतलब इसे पॉजिटिव देना पड़ेगा, इसे नेगेटिव देना पड़ेगा। अगर इसे रिवर्स बायस करना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रिवर्स को मतलब इसे पॉजिटिव देना पड़ेगा और इसे निगेटिव देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये अगर ये निगेटिव वाला तो इसे पॉजिटिव देंगे तभी तो रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये क्या करेगा, एम्पलीफायर की तरह यूज होगा। और इस अगर हम क्या करें, ये पीएनपी बनाए थे, अगर यहाँ पर एक एनपीएन हो तो एनपीएन में कैसे हम करेंगे, एनपीएन, तो एनपीएन का हम कैसे बायसिंग करेंगे, तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसे निगेटिव देंगे, इसे पॉजिटिव देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाला है तो इसे क्या करेंगे, निगेटिव देंगे, इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे। और इसका क्या होता है, जो एन पी एन होता है, इसमें एन जो इमीटर होता है, इमीटर की जो डॉपिंग लेवल होती है वो क्या होती है, बेस से भी कम होती है, कलेक्टर से भी कम होती है। और जो कलेक्टर की डॉपिंग लेवल होती है वो बेस से भी ज़्यादा होती है, और क्या होती है, इससे भी मतलब इमीटर से भी ज़्यादा होती है। कलेक्टर की जो डॉपिंग लेवल होती है वो दोनों से क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती, मतलब कम होती है। सॉरी दोस्तों, जो कलेक्टर की डॉपिंग लेवल है वो क्या है कि इमीटर और बेस दोनों से क्या है, कम है। लेकिन इमीटर की जो डॉपिंग लेवल है वो क्या है, सबसे अधिक है। सबसे अधिक है किससे, मतलब बेस से और कलेक्टर से, बेस और कलेक्टर से दोनों से अधिक है कि इसकी डॉपिंग लेवल इमीटर की, जबकि क्या है, कलेक्टर की डॉपिंग लेवल इन दोनों से क्या है, कम है, और बेस की दोनों के बीच में है। इसका मतलब तो क्या है, सबसे ज़्यादा डॉपिंग क्या होता है, किसका किया जाता है, इमीटर का, फिर उसके बाद बेस का, उसके बाद क्या है, कलेक्टर का। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, कलेक्टर की डॉपिंग लेवल अगर अधिक है तो इसको रिवर्स बायस क्या करना है, रिवर्स बायस अप्लाई करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है, बड़ा वोल्टेज लगाना पड़ता है। और इसका जब डॉपिंग लेवल कम है तो इसमें डिप्लीशन लेयर पतला होता है और छोटे बैटरी से ही क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, हमें बड़ा बैटरी लगाना पड़ता है करंट फ्लो कराने के लिए इसी रिवर्स बायस में। तो क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कलेक्टर और बेस वाले में बड़ी बैटरी लगाते हैं, और जो होता है इसमें इमीटर और बेस में छोटी बैटरी से ही काम क्या होता है, चल जाता है, छोटे वोल्टेज की बैटरी से। और इसमें बड़े वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ती है। और किस लिए लगाना पड़ता है हमें पता चलेगा, क्योंकि इसकी डॉपिंग लेवल कम होती है तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर छोटा होता है, जबकि इसकी डॉपिंग लेवल अधिक होती है तो डिप्लीशन लेयर बड़ा होता है। तो क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर बड़ा होने से यहाँ बड़ी बैटरी लगानी पड़ती है जिससे करंट फ्लो, और यहाँ डिप्लीशन लेयर छोटा होने से छोटी बैटरी से ही क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो क्या होता है, इसी प्रकार से हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग भी कर देते हैं। तो ट्रांजिस्टर का आप बायसिंग के बाद आपको क्या बताएंगे, सिंबल भी बता देंगे। तो सिंबल क्या होता है,
जैसे ये देख रहे हो कि ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है, लेकिन इसको ऐसे क्यों किया जाता है? ये यहाँ से क्या किया जाता है, ये जो इसमें एक तीर का निशान लगाया जाता है, तीर का जो निशान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट के फ्लो का क्या करता है, दिशा प्रदर्शित करता है। अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो इधर से क्या होगा, निगेटिव तरफ प्रदर्शित कर रहा है। तो निगेटिव रहा होगा, इसका मतलब ये भी निगेटिव रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इमीटर में ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है, इमीटर में ही प्रदर्शित करता है, इमीटर वाले में, इमीटर और बेस में अगर प्रदर्शित करता है, तो अगर ये इमीटर है तो इमीटर अगर एन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एन होगा। कौन सा, कलेक्टर वाला भी, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा ना, तभी तो। अगर पी बेस क्या है, पी है, तो इसका मतलब दोनों किनारे पर एन होगा, तभी तो बनेगा ट्रांजिस्टर। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट के फ्लो को क्या करता है, दर्शाता है। तो इमीटर की तरफ ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इसका तीर का निशान। तो ये एनपीएन का हो गया, लेकिन हमें पीएनपी का अगर बनाना है तो क्या करेंगे, ये देखिए बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो अगर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, अगर ये पी के लिए बनाना है तो पॉजिटिव से क्या करेंगे, निगेटिव के लिए यूज करेंगे, मतलब इधर से अब करंट ले आएंगे, तभी तो होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जा रहा है। ये बेस हो गया इसका, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस, ये इमीटर। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसका सिंबल भी होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो है इसकी वर्किंग हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। उसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग, और इसमें हमने क्या पढ़ा कि ट्रांजिस्टर कैसे बना, क्यों बनाया गया, और इसका स्थान कहाँ पर रखा गया, और इसके स्थान से इसको बनाने से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में क्रांति आई तो कैसे आई, वैक्यूम ट्यूब हटा के आई, वैक्यूम ट्यूब क्यों हटाया गया, क्योंकि इसी प्रकार से तो आप सब देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे ट्रांजिस्टर वर्किंग।